आइए प्रिय भक्तजन, 13वें अध्याय का कथा अधिक मास का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ऋषि कहने लगे कि हे शुद्ध जी, राजा धृढ़धनुआ को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात राजा हुआ उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर प्रदक्षिणा लेकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वाले को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा का प्रश्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को सारा राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुनः ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करने के चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़ धनवा को जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की अर्धदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज करने लगा। राजा दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाहक, चित्रवाह, मणि, मान और चित्रकुंडल नाम से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग का कारण किससे पूछूं? राजा के इस विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके और राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया और थोड़ी दूर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के सामने बट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर बानी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तो पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच रहा कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता को राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्य को स्मरण करता रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग लाइक कीजिएगा, कथा को आगे भी श्रवण कीजिएगा।